तो यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्टिव कि cos इंटू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। आप ये जानते हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो पाई बटा 2, यानी यह मिल गया cos पाई बटा 2, अर्थात cos 90 डिग्री का मान 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट में आप ये जानते हैं कि ये दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2x, आप प्लस क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x। आप ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस क्या होता है कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2। इस फॉर्मूला के आधार पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स x हो गया और यहाँ पे कॉस इनवर्स x हो गया। अब x के जगह पर 2x दिया है, अर्थात इसका भी वैल्यू क्या लेंगे पाई बटा 2, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो आप ये पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर जो होता है वह क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह से tan का भी सेम होता है, tan इनवर्स माइनस x बराबर ये भी होता है माइनस tan इनवर्स x। इसी तरह से कोसेक का भी होता है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें जो होता है ये दिया है cot इनवर्स 1/x। तो आप ये पढ़े हुए हैं कि cot इनवर्स 1/x बराबर तो ये होता है tan इनवर्स x। ठीक है, अगर tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स 1/x होगा तो इसका हो जाता है cot इनवर्स x। इस आधार पर हम इसमें देख लेंगे, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, cot दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा tan में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 3 tan इनवर्स x, तो ऑप्शन नंबर सी, ये फॉर्मूला ही दिया है, यहाँ पे होता है साइन इनवर्स और ये 3x माइनस 4x क्यू होता है, ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीका से यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा इसका मुख्य मान जो होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, इसी के बीच आपका वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो आप देख लेंगे अगर इसमें मान माइनस में दिया होगा तो अर्थात आप माइनस में रख लीजिए, मान प्लस में दिया है तो प्लस में रख लीजिए। ठीक है, मान माइनस में दिया होगा तो 0 से कम हो जाएगा, अगर प्लस में दिया होगा तो 0 से ज्यादा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देख लीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं, तो ये tan कितना डिग्री का मान है, तो ये मान है आपको 30 डिग्री का, तो हम 30 डिग्री ना लिख करके यहाँ पे माइनस लगा करके लिखेंगे माइनस π/6 हो जाएगा। 30 डिग्री को रेडियन मान में माइनस π/6 लिखते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप ये तो फॉर्मूला पढ़े ही हैं कि क्या होता है tan इनवर्स इंटू क्या होता है tan x बराबर क्या होता है x होता है। इसी आधार पे हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस π/6, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी देख लीजिए सेक इनवर्स क्या दिया है सेक इनवर्स x आप प्लस क्या है कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2, ये हो गया आपको फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के आधार पर आप यहाँ पे π/2 प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये साइन हो जाएगा π/2। ठीक है, इसके बदले में π/2 अर्थात 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे ये दिया है कोसेक इनवर्स माइनस x। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस
कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देख लीजिए इस फॉर्मूला के आधार पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी तरीका से आपको साइन के लिए भी नियम लागू होता है, वो साइन रहेगा तो माइनस में ही होगा, उसी तरह से अगर tan रहेगा तब भी माइनस में होगा। ठीक है, इसका भी वैल्यू हो गया। देख लीजिएगा आप ये भी पढ़े हैं कि tan इनवर्स x आप प्लस क्या होता है cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला के हम आधार पर देख लीजिएगा यहाँ पे पाई बटा 2 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot पाई बटा 2। तो देख लीजिएगा cot 90 डिग्री का मान लिखना है, तो cot 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, ये है tan इनवर्स 1 प्लस क्या है tan इनवर्स 1/3, अर्थात हम इसमें फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। देख लीजिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा 3, अब बटा में हो जाएगा 1 और माइनस 1 इंटू 1 बटा 3। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 3 एकम 3 आए कितना हो जाएगा 4 बटा 3, बटा में देख लीजिएगा तो 1 माइनस 1 बटा 3, एक में 3 से गुना हो जाएगा, तो देख लीजिए एक में 1 बटा 3 से गुना होगा 1 बटा 3 मिलेगा, अर्थात ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 4 बटा 3 और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2 बटा 3, अर्थात ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 4 बटा 3 इंटू इसको पलट के लिख दीजिए तो 3 बटा 2। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इससे 2 मर्त में, अर्थात आपको ये मिल जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपको कौन हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप ये जानते हैं कि मुख्य मान देखिएगा तो देख लीजिए tan का मुख्य मान होता है माइनस π/2 से π/2, अर्थात आपको जो भी मान लेना है वो -90 से +90 के बीच में। तो देख लीजिए यह हो जाएगा -90, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 60 डिग्री यानी tan कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, माइनस ये हो गया cot इनवर्स और ये cot का वैल्यू आप देखिएगा तो इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका मान इसके बीच में रखना है, तो देख लीजिए माइनस में दिया है अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा दिया है। माइनस में देने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा दिया है, अर्थात देख लीजिए 30 डिग्री cot का मान होता है, तो आप 180 में से 30 घटा दीजिए यानी 150 का मान है, तो आप 150 का मान जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 150 का मान निकाल लीजिए, ये आप गुना कर लीजिए π/180 से, ये 30 से कट जाएगा 5 मर्त में और 30 से कट जाएगा 6 मर्त में, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cot 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब हो गया कि आपको मिल गया, यहाँ पे देख लीजिए इसको हल करेंगे तो π/3 मिलेगा, माइनस इसको हल करिएगा तो 5 पाई बटा कितना 6, एलसीएम हो गया 6, इससे भाग देंगे तो कितना मर्त में 2 मर्त में, तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस इससे भाग देंगे 1 मर्त में तो ये 5 पाई। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा -3 π/6, इससे अगर हम कटा देते हैं तो 1 मर्त में ये 2 मर्त में, अर्थात आपको क्या मिल जाएगा -π/2, अर्थात ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। तो नेक्स्ट मान देखते हैं cos इनवर्स इंटू कॉस 6 पाई बाई 7 पाई बाई कितना है 6 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक बात 7 पाई और बाई 6 का मतलब हो गया कि ये आपको क्वाड्रेंट किस में दिख रहा है, तो पाई से ज्यादा दिख रहा है, मतलब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ही वैल्यू दिया हुआ है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कॉस माइनस में होता है, तो आपको जवाब जो देना होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में देना होगा। इसका मुख्य मान कहां से कहां के बीच में होता है, तो 0 से पाई के बीच में। तो जवाब इसमें देना है, इसलिए आप ये काम कर लीजिए, यहां पे हो जाएगा क्या कॉस इनवर्स, और यहां पे देख लीजिएगा कॉस, और इस 2 पाई में से घटा दीजिए 2 पाई माइनस, अगर 5 पाई बाई अगर 6 कर दें घटाइएगा तो 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसी फॉर्मूला के आधार पे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और इनटू ये हो जाएगा कॉस, और ये देख लीजिए इसका वैल्यू लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और यहीं से आपको मिल जाएगा ये देख लीजिए 5 पाई बाई 6, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, तो देख लीजिए इसमें साइन इनवर्स 1/√2 है। तो देख लीजिए इसका मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना डिग्री का यह मान है, तो 45 डिग्री का, यानी साइन इनवर्स, और देख लीजिएगा साइन या पाई बटा 4 हो गया, अर्थात ये 45 डिग्री का मान है, यानी 45 डिग्री पाई बटा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होता है। साइन है तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और इस तरीका से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा tan इनवर्स और प्लस क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स। तो देख लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस क्या है कॉट इनवर्स x बराबर होता है पाई बटा 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो देख लीजिए ये भी फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर यही आपको tan इनवर्स में रहेगा तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही अगर क्या रहेगा कॉस में रहेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी क्या है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तब देख लीजिए इसमें जो ऑप्शन आपको सही दिया गया है, तो देख लीजिए इसमें तो आपको साइन में ही वैल्यू दिया गया है, तो साइन का देख लीजिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ये देख लीजिएगा सब गलत है। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे भी आपको वैल्यू जो दे रखा है 8 पाई बाई 6 है, अर्थात ये भी क्वाड्रेंट जो है ये पाई से ज्यादा है। पाई से ज्यादा मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस चला गया है, तो चला गया तो हमें जवाब इसी में देना होगा। इसमें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो जवाब हमारा जानबे करते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है मुख्य मान जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए इसका भी वैल्यू आपको देना है, तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, यहां पे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस, देख लीजिएगा कितना घटाइएगा कि 8 पाई आएगा, तो यहां पे हमें कितना घटाना होगा 2 पाई बाई 5 घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉस 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ पे मिल जाएगा आप देख लीजिए 2 पाई बाई 5, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देख लीजिएगा इसमें
क्या दिया हुआ है 2 cot इनवर्स 3, तो देख लीजिए cot को हम tan में बदल सकते हैं, तो ये 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, ठीक है। आप प्लस इसको भी tan में बदल सकते हैं, तो tan इनवर्स इसको भी कर सकते हैं 1/7। तो देख लीजिए आप ये तो अभी पढ़े थे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर। उसी आधार पे इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स देख लीजिएगा 2 × 1/3, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, आप प्लस ये tan इनवर्स 1/7 अपने स्थान पे बना रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे देख लीजिए 2/3 हो गया, नीचे देख लीजिएगा आपको बनाना है 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 एकम 9 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 8/9 और ये प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो इसी तरीका से हम आगे बना लेंगे इसको, तो देख लीजिए आई tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3 इंटू हो जाएगा ये पलट करके 9/8 और प्लस क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/7। देख लीजिएगा इसमें, तो ये कट जाएगा आपको 3 से 3 मर्त में और 2 से 4 मर्त में, तो ये हो गया आपको tan इनवर्स 3/4 और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो इसी तरीका से आप ले सकते हैं कि tan इनवर्स 3/4 आप प्लस हो जाएगा 1/7, अब आई हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको भी हल कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स देख लीजिएगा ये एलसीएम हो जाएगा 7 और 4 का 28, 7 से भाग दे 4 से भाग देंगे 7 मत में तो 7 3 का 21 और 7 से भाग देंगे तो 4 मत में तो 4 एकम 4 बटा में इधर देख लीजिएगा इधर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 3/28, तो ये हो आपको देख लीजिएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 25 अब बटा में 28 और इसको देख लीजिएगा 28 एकम 28, 28 में से 3 जाएगा तो 25/28 होगा कितना 25 यहाँ पे अगर इसको हल कर लेते हैं तो 25/28 मिलेगा, इसको हम लिख देते हैं 28/25 पलट के एक के बार में लिख देते हैं, ठीक है। 28 से 28 कट गया, 25 से 25 कट गया, यानी मिल गया आपको tan इनवर्स 1 अर्थात ये π/4 कितना डिग्री का वैल्यू है 45 डिग्री का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा बी। एग्जाम में आएगा तो इसको आप लास्ट में बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, इतना लंबा क्वेश्चन हम एग्जाम में नहीं बनाते हैं जल्दी, ठीक है। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन फंस रहा है तब हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है π/4 होता है, ये tan 45 डिग्री का मान है। इसमें देख लीजिएगा तो ये वैल्यू कितना का है, ये आपको 90 डिग्री से ज्यादा चले जाइए तो 90 डिग्री से ज्यादा जाइएगा, ये आपको मान है आपको कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का वैल्यू है तो माइनस में लिख लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा 60 डिग्री का है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ना आपको जवाब देना होगा, तो 60 डिग्री का 180 में से 60 घटा लीजिए अर्थात 120 डिग्री का मान है, तो 120 डिग्री को आप लिखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। 120 डिग्री लिख लीजिए, ये 2 मर्त में कट गया और ये 3 मर्त में, अर्थात ये मान कितना का है 2π/3 का, और प्लस ये देख लीजिएगा तो ये माइनस में दिया है अर्थात इसको माइनस में लिख लीजिए,
ये आपको वैल्यू कितना का है, तो 30 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा पाई बटा 6, अर्थात ये कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12, इससे भाग देंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 3 मर्त में, तो ये हो जाएगा 3 पाई, आप प्लस इससे भाग देंगे 4 मर्त में, तो 4 दूना 8 पाई, और इससे भाग देंगे तो 2 मर्त में -2 पाई, अर्थात कितना हो गया, 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 पाई, अब बटा में कितना हो जाएगा 12, अर्थात ये कट गया 3 तिरिका 9 और ये 3 चौका 12, तो 3 पाई बटा कितना हो गया 4, ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये कितना डिग्री का वैल्यू है, तो पाई बटा 4 का है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी आप बना सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे, इसका होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में 1 माइनस xy, तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, आप प्लस हो जाएगा 1/4, अब बटा में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, अर्थात ये क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स, यहाँ पे देख लीजिएगा एलसीएम हो जाएगा 4, 2 मर्त में तो 2 एकम 2, आप प्लस इससे भाग देंगे 1 मर्त में तो 1 एकम 1, और देख लीजिएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 का बट्टा में 4 दूना 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, अब बट्टा में देख लीजिएगा 8 एकम 8, 8 में से 1 दिया तो 7 हो जाएगा, अर्थात ये यहाँ पे हो जाएगा 7/8, इसको पलट के लिख लीजिए तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स, और ये 3/4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7, अब इसको कटा लीजिए तो इससे कट जाएगा 2 मर्त में, अर्थात ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3 दूना 6 अब बट्टा में 7, देख लीजिए 6/7, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाइएगा, तो बी के साथ जाइए, tan इनवर्स 6/7, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा तो ये आपको वैल्यू जो दे रखा है, आप जान भी करते हैं कि इसका वैल्यू मुख्य मान कहां से होता है, 0 से पाई के बीच में, तो देख लीजिए इसका वैल्यू इसी में जवाब देना है, अर्थात ये आपको मान दे रखा है वो कितना का है, 60 डिग्री का प्लस में होता है, 30 डिग्री का प्लस, ये 60 डिग्री का क्या होता है प्लस में, और माइनस में दिया है तो 120 डिग्री का मान है, ठीक है, तो अर्थात ये आप लिख सकते हैं cos इनवर्स, और ये वैल्यू जो है cos कितना हो जाएगा 2 पाई बटा कितना 3 का वैल्यू है, अर्थात यह 2 पाई बटा कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स किसका, x का, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 2 tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर क्या है डी, ठीक है। आगे चलते हैं तो देख लीजिएगा ये भी वैल्यू है, ये कितना डिग्री का मान है, तो आपको 60 डिग्री का मान है, तो अर्थात ये साइन इनवर्स इंटू आप यहाँ पे साइन 60 डिग्री यानी पाई/3 लिख सकते हैं, आपको कितना मिल जाएगा पाई/3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा साइन इनवर्स x बराबर, तो साइन इनवर्स x tan इनवर्स x बराबर, तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1 क्या होता है x, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, तो देख लीजिएगा इसमें दिया है ये भी आपको 2 tan इनवर्स x का क्या है फॉर्मूला है, अर्थात इसका भी ऑप्शन हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है देख लीजिएगा ये साइन इनवर्स x और प्लस क्या हो गया cos इनवर्स x, अर्थात इसके बदले में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहां से यहां के बदले में हम पाई/2, अर्थात ये कितना मिल गया साइन पाई/2, अर्थात साइन 90 डिग्री का मान 1, अर्थात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, कॉट इनवर्स इनटू देख लीजिएगा 7 पाई बाई कितना है 6। हम इसको भी कॉट में बदल सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉट और यहाँ पे मान बदल दीजिए, 7 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, अर्थात ये भी आपको मिल जाएगा 7 बटा पाई, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा तो ये जो वैल्यू दे रखा है ये आपको किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री होता है, जबकि इसका मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, पाई बाई 2 के बीच में होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी आपको क्या कर देना होगा, देख लीजिए ये हो गया साइन इनवर्स इंटू ये साइन पाई में से इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, पाई में से पाई बाई अगर 3 घटा देते हैं तो देख लीजिए आपको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना मिल गया, साइन पाई बटा 3 मिल गया, अर्थात ये आपको मिल जाएगा पाई बटा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी।